उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया है, जिससे शहर के नागरिकों एवं राष्ट्र प्रेमियों की भावनाएं आहत हो रही हैं। उज्जैन नगर पालिका निगम परिसर में मुख्य द्वार पर करीब 101 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कुछ दिन पूर्व लगाया गया था, लेकिन ध्वज क्षतिग्रस्त होने पर उसे स्टैंड फ्लैग पोस्ट से उतार दिया गया था। तब विपक्ष द्वारा आपत्ति लेने पर निगम अधिकारियों द्वारा फटे ध्वज को पुनः सिलवा कर लगा दिया गया। अब मामला गरमाने पर वापस से नया ध्वज लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल उज्जैन नगर पालिका निगम के अधिकारियों की लापरवाही से शहर के नागरिकों के साथ ही राष्ट्र प्रेमियों की भावनाएं भी आहत हो रही है। उज्जैन नगर निगम में करीब 101 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कुछ वर्ष पूर्व लगाया गया था। कुछ माह पूर्व ध्वज के क्षतिग्रस्त होने के बाद इसे उतार लिया गया था। स्टैंड फ्लैग पोस्ट पर कई दिनों तक ध्वज नहीं फहराए जाने के कारण विपक्ष के नेताओं ने इस विषय पर निगम के अधिकारियों से चर्चा की और उन्हें शहर के नागरिकों के साथ ही अपनी राष्ट्रभक्ति से अवगत कराया। इसके बाद 2 दिन पूर्व एक बार फिर झंडे को फहराया गया। हालांकि ताबड़तोड़ में महापौर एवं निगम आयुक्त के निर्देश पर इसे सिलवाकर ही लगवा दिया गया, जिसमें साफ तौर पर अशोक चक्र सिला हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज की अपनी एक आचार संहिता है। उसी अनुरूप राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना चाहिए। ध्वज की आचार संहिता के तहत ध्वज स्वच्छ साफ सुथरा होने के साथ ही कहीं से भी कटा फटा हुआ या सिला हुआ नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमेशा नए जैसा प्रदर्शित होना चाहिए। बावजूद इसके अधिकारियों की लापरवाही देखी जा सकती है। जब इस विषय पर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह से हमारे संवाददाता ने बात करना चाही तो वे इस विषय से बचते हुए नजर आए। हालांकि कुछ ही देर में अपर आयुक्त आदित्य नागर ने एक बार फिर राष्ट्रीय ध्वज को फ्लैग पोस्ट से उतरवाकर नया ध्वज लगाने के आदेश जारी किए। इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष रवि राय का कहना है कि ध्वज की अपनी आचार संहिता है। नगर निगम के पास 700 करोड़ रुपए का बजट है। पक्ष के नेताओं और महापौर सहित यहां के अधिकारियों को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। ध्वज इतना बड़ा है कि हवा, पानी, धूप अथवा तूफान से कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए नगर पालिका निगम उज्जैन को 2 या 3 नए अतिरिक्त ध्वज स्टॉक में रखना चाहिए। ध्वज की अपने एक आचार संहिता है और उसी अनुरूप जो है ध्वज स्वच्छ हो, साफ हो, बिना कटा पिटा हो, सिला हुआ नहीं हो, पहले से ऐसा होता हो कि बिल्कुल फ्रेश है और नया है। तो निश्चित रूप से इसकी ध्वज की जो आचार संहिता जहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन किया है, वर्तमान में नगर पालिका निगम उज्जैन में एक बड़ा ध्वज फहराया गया था और कुछ दिनों से ध्वज गायब था। अभी पुनः अधिकारियों ने हम सब विपक्ष के लोगों से बात करने के पश्चात जो है, जब हम लोगों ने आपत्ति ली और संज्ञान में लाया कि ध्वज स्टैंड पोस्ट से गायब है, फ्लैग जो पोस्ट होती है उससे गायब है, तो अधिकारियों ने पुराने ध्वज को सिल सुला के लगाया है, जो निश्चित रूप से किसी प्रकार से मन को अच्छा नहीं लगता। अगर इस प्रकार नगर निगम का जहाँ 700 करोड़ रुपये का बजट है, अगर इस प्रकार के फटे हुए ध्वजों को सिल के लगाया जाएगा तो निश्चित रूप से किसी भी नागरिक को, किसी भी राष्ट्र प्रेमी को, किसी भी ध्वज को चाहने वाले व्यक्ति को ये सब बातें अच्छी नहीं लगेगी। मेरा नगर निगम के अधिकारियों से ऐसा कहना है कि जब आपके पास इतना बड़ा बजट है तो क्या 2-4 झंडे आप मंगा के कोई नहीं लगते, क्योंकि बात तय है कि हवा, पानी, धूप, प्रकाश, पानी से ध्वज फट भी सकता है, तूफान से भी फट सकता है, पर ध्वजों की व्यवस्था अतिरिक्त करना चाहिए और ऐसे फटे हुए ध्वज को जो दिख रहा है अलग से किसी के लगाया गया है तो हटाना चाहिए उसके, और राष्ट्रीय लोगों का सम्मान करना चाहिए, ध्वज का सम्मान करना चाहिए।